लेकिन एक तो सर उपायुक्त कार्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं होता है। उपायुक्त कार्यालय में नहीं होता, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब खुलना चाहिए। मेरा पहले पता क्या था सर, यहाँ पे होता था एक ना, यहाँ पे बैठाए होते थे बंदे ऊपर। कब तक? 2015-16 तक। हाँ, विधानसभा चंबा का डेपुटेशन जो है वो उपायुक्त महोदय चंबा से मिले और हमारा एक 5 सूत्रीय जो मांग पत्र था वो हमने माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भेजा है, जिसमें हमने 4-5 पॉइंट जो हैं वो इंगित किए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति को कोटा मिला हुआ है 7.5%, हम ये चाहते हैं कि हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसमें से गुज्जर जो समुदाय है हिमाचल प्रदेश का, उसको कम से कम 2% अलग से कोटा दिया जाए। एक तो ये डिमांड है। दूसरा यह है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो कि जनजाति लोगों के लिए जिसमें सुविधाओं का प्रावधान किया गया है कि जो 2005 से जहाँ भी जो भी उनके अधिकार है उनको रेगुलाइज किया जाएगा, तो उसके बारे में ग्राउंड पे जो है लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से कि मुहाल सभा जो है फॉरेस्ट राइट कमेटी और ग्राम सभा जो है पंचायत की, उसमें लोगों को अवेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है क्या चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये थी कि हर वर्ष जो है चंबा ज़िला से सैकड़ों लोग जो है जो हज पर श्रद्धालु जाते हैं और बहुत सारे हमारे नौजवान जो है नौकरियों के लिए, घूमने के लिए और पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस नहीं है ज़िला चंबा, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए कांगड़ा या शिमला, पालमपुर में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि चंबा हेडक्वार्टर में जो है पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खोला जाए। और एक सबसे मेजर जो डिमांड है वो ये है कि घुमंतु लोग हैं हमारे, और इनका जो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वो तय सीमा के अंदर पंचायतों में नहीं हो पाता है। तो 20 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर ये पंचायतों में, कभी ये धारों पे हैं, कभी पंजाब में है, कभी रास्ते में है। तो डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, वो बड़ा लेंथी है और बड़ा खर्चीला है कि पहले पंचायत में जाओ, फिर वहाँ से सेक्रेटरी की रिपोर्ट लो, फिर ANM की रिपोर्ट लो, फिर CMO ऑफिस में एप्लीकेशन दो, एफिडेविट बनाओ, फिर SDM ऑफिस में जाओ, फिर तहसील ऑफिस में जाओ, फिर अखबारों में दो। तो जो 2 अखबार में देने का जो खर्चा है वो एक बच्चे के ऊपर कम से कम 2000 रुपये आता है, जो कि गरीब आदमी जो उसको वे नहीं कर पाता है। तो एक परिवार के अगर 3-4 लोग डिले बर्थ में हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन में है, तो वो 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा नहीं वहन कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि ये वेरिफिकेशन तो आपने करना है कि भी ये बच्चा किसी इस व्यक्ति का बच्चा है या नहीं है, या किसी परिवार का कोई आदमी मर गया है या नहीं मर गया है, तो वो ग्राम सभा को पावर दी जाए। तो ये 4-5 इशू जो है हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को भेज दिए।